डॉक्टर रजनीश कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आशीष जायसवाल भी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रजनीश, आपका रुख करते हुए दो बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगी मैं। सबसे पहली बात ये कि रेमडेसिविर का शॉर्टेज में होना, इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या एक्सपोर्ट किया गया भारत की तरफ से, इस वजह से शॉर्टेज हुई? दूसरी बात ये, इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ ऑक्सीजन पर रोक लगाने के बावजूद इस वक्त जो किल्लत है उसके लिए काला बाजारी जिम्मेदार है, इंडस्ट्रियल यूजेज जिम्मेदार है, या फिर सिचुएशन का आकलन ठीक से नहीं किया गया वो जिम्मेदार है? ऑक्सीजन की बात पहले करता हूं। सो आई थिंक वी वर कॉट अनअवेयर। इतना सोचा नहीं था भी एकदम से हम ऐसी सिचुएशन में होंगे, यहाँ केसेस 3 लाख तक पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक लेट्स बी पॉजिटिव। इट्स अ मर्की सिचुएशन, बट इसमें नेगेटिव बोलने से या नेगेटिव डिस्कशन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने पहला स्टेप उठाया, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई को डाइवर्ट किया गया, कर रहे हैं। आई थिंक इट्स हैपनिंग। तो उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 150 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन डाइवर्ट होगा। बट एक और दो रेगुलेशंस मेरे माइंड में हैं जो गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर पास करना चाहिए। जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया, सभी में अभी फिलहाल इलेक्टिव सर्जरीज को बंद कर देना चाहिए। जो इमरजेंसी सर्जरीज हैं सिर्फ वही सोचें, क्योंकि जो भी सर्जरी होता है उसमें बहुत ऑक्सीजन सप्लाई चला जाता है। सो पहला इस वक्त जरूरत है जो कोरोना से पेशेंट ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से जिनका मोर्टेलिटी हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसको रोका जाए और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाए। सो जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं अक्रॉस इंडिया, इट हैज टू बी स्टॉप। देयर हैज टू बी अ यूनानिमस कॉल फ्रॉम द गवर्नमेंट। दैट्स वन दैट वुड डाइवर्ट अ ह्यूज लॉट ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स द कोरोना पेशेंट। कालाबाजारी हो रहा है, नो डाउट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस वक्त का फायदा उठाते हैं या ऐसी चीजें करते हैं, तो उनको रोकथाम करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, उसको भी स्ट्रिक्टली करना चाहिए। बट अभी फिलहाल ऑल द फोकस शुड बी हाउ वी कैन हैव अ बेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हॉस्पिटल्स वेयर कोरोना पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड, नंबर 1। नंबर 2, आपने रेमडेसिविर का बात किया। रेमडेसिविर एक अगेन I would emphasize here, remdesivir कोई मिराकुलस लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है वो। जरूरत है रेमडेसिविर का पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स स्टेज बी में पहुंच जाते हैं, एडवांस स्टेज कोरोना में पहुंच जाते हैं, जिनमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत बढ़ जाता है, वायरीमिया बहुत बढ़ जाता है, बुखार नहीं टूटता और 5-6 दिन के बाद भी सीटी स्कैन्स और खराब होते जाते हैं, उनमें रेमडेसिविर इंडिकेटेड है। बट I again say emphatically that रेमडेसिविर का शॉर्टेज का कारण है इनअप्रोप्रिएट यूजेज। बहुत पैनिक है हर जगह पे। रेमडेसिविर डे 1 डे 2 पे स्टार्ट किया जा रहा है, जिसको आराम से पीछे किया जाता है। एंड ऐसा भी नहीं है भी रेमडेसिविर स्टार्ट हो गया तो वो पेशेंट एकदम से ठीक होगा। इट्स नॉट अ मिराकुलस लाइफ सेविंग ड्रग। इट डेफिनेटली गिव्स एडवांटेज टू द पेशेंट whosoever requires it, but it has to be appropriately used। ये कुछ चीजें करके हम कर सकते हैं। बिसाइड्स एक्सपोर्ट रोका जाए, इंपोर्ट और किया जाए, ये सब चीजें साथ साथ। डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष, ने देखा है किस तरीके से इस वक्त बहुत ज्यादा लोड है, खासतौर पर जो पैथ लैब्स हैं जहां पर टेस्टिंग होती है, जहां पर आरटीपीसीआर के रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे में लोग लंबी कतारों में हैं। अगर आप कॉल करते हैं तो आपको हो सकता है 2 से 3 दिन बाद का वक्त मिले, हो सकता है आपकी रिपोर्ट ही 3 दिन बाद आए। ऐसे में एक आशंका मन में रहती है कि हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे जिनके सारे सिम्टम्स हैं लेकिन लैब रिपोर्ट्स ही नहीं आ पा रही हैं? देखिए, हमको ना इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो है कि अगर किसी को फीवर आ रहा है या जो हमारे आजकल देख रहे हैं जो एटिपिकल सिम्टम्स हैं कोविड के, अगर वो आ रहे हैं तो वो अपने को कोविड ही माने, क्योंकि हम लोग जितनी जल्दी अपने को आइसोलेट कर लेंगे उतना ही हम लोग इसको कम स्प्रेड करेंगे। हमको पता है जो ये वायरस है, अगर एक घर में किसी को हो रहा है तो सब में ही हो रहा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सिम्टम्स हैं तो हम अपने को आइसोलेट करें, बहुत ज्यादा रन ना करें। जब आपका नंबर आए तब जाके अपना आरटीपीसीआर कराएं। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार 30 से 40 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोविड पेशेंट्स हैं जिसके अंदर आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहा है, यानी उनके अंदर भी आप आरटीपीसीआर निगेटिव आ जाएगा तब भी मैनेजमेंट यही है, ट्रीटमेंट यही है,
आजकल हम लोग ने टेली कंसल्टेशन बहुत बढ़ा रखा है, सभी डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो जैसे ही सिम्टम्स हो आप अपने डॉक्टर को मिलें, समझें, घर पे रहें, पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक से सिचुएशन और खराब हो जाएगी। जैसे पैनिक होगी वैसे काला बाजारी स्टार्ट होगी, वैसे ही चीजों का मिसयूज होने लग जाएगा। देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, अचानक से 10 दिन में इतने केसेस बढ़ गए हैं कि सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। ग्रेजुअली अगर हम लोग पैनिक कम करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग उसको जल्दी इस पे जीत सकते हैं।